हेलो बेटा जी, जय हिंद। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहे थे, जिसका नाम था रियल नंबर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको रिविजिटिंग इस टॉपिक पे मैं करा रहा था, ठीक, रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स पर, ठीक, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक, उसमें मैंने फर्स्ट वाला पॉइंट आपको बता दिया था, यानी आपका रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याओं के बारे में मैंने बता दिया था। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड नंबर पॉइंट की, इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या की बात करेंगे। आइए देखते हैं, ठीक है। आइए इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए आगे बात करते हैं। तो बेटा जी हम लोग कर रहे थे ये रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसमें फर्स्ट वाला मैंने बता दिया था, यानी रैशनल नंबर के बारे में बता दिया था, परिमेय संख्याओं के बारे में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में, यानी अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या के स्टेटमेंट ये है, ठीक है, r माइनस क्यू, ठीक, करली ब्रैकेट, x इज बिलोंग टू रियल नंबर। जो x एलिमेंट होगा यानी वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। कोलॉन बोलिए या सच दैट का ये साइन होता है, ठीक। x डज नॉट बिलोंग टू रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। रैशनल नंबर को छोड़कर जो नंबर होगा वो रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो वो क्या होता है आपका इर्रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है बेटा जी। अब आगे देखिए, r माइनस क्यू लिखते हैं, मतलब r में से रियल नंबर में से रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या को हटा दीजिए तो बाकी जो नंबर तो रैशनल नंबर नहीं लिया जाता है। इसको क्यू डैश से दिखाया भी जाता है, एक साइन ये होता है क्यू डैश, या इससे दिखा दीजिए, चाहिए इससे, दोनों का मतलब एक ही है, यानी अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर से इसको डिनोट किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इर्रेशनल नंबर के, यानी अपरिमेय संख्याओं के हमने कुछ एग्जाम्पल उदाहरण लिए हैं, आइए उनको समझते हैं। ठीक, ये देखिए बेटा जी यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण लिए हैं। जैसे कोई भी नंबर रूट के फॉर्म में होता है, ठीक है, रूट लगा है, रूट के नंबर 2 है, रूट लगा है, रूट के नंबर 3 है, रूट लगा है, रूट के अंदर नंबर 5 है, ठीक। ये जो रूट लगा है और रूट के अंदर जो नंबर 5 p है, ठीक है, मतलब 5 है, वही क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं बेटा जी, वही क्या होता है, जो रूट में वैल्यू वही क्या, जो रूट के अंदर नंबर होते हैं, जो रूट वाले नंबर होते हैं वही आपकी अपरिमेय संख्या होती है, यानी इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक। एक तो ये हो गया कि रूट में जो नंबर है वो क्या हो गया, जो रूट में है वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। दूसरा पहचानने का तरीका ये भी है कि ध्यान से देखिए, रूट 2, रूट 3, रूट 5 और पाई जो है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर, ठीक है। पाई की वैल्यू ये होती है, और हम लोग अपनी कैलकुलेशन को इजी हो जाए और हमारा कैलकुलेशन सॉल्व हो जाए, इसलिए पाई की जो हम लोग बेटा ये अप्रॉक्स वैल्यू है वो ये मान के चलते हैं कि पाई की अप्रॉक्स वैल्यू फिक्स नहीं कहा जाता बेटा, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 है, और जो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है वो तो रैशनल नंबर होती है, यानी परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस फॉर्म में, इसलिए कैसे संख्या होती है, कैसे नंबर होता है, अपरिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होती है, ठीक है बेटा जी। इतना आप लोगों को समझ में आया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की, वो कैसी होती है, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर होती है। लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है, अब पाई की वैल्यू अगर आप देखेंगे क्या है, पाई की वैल्यू ये होती है 3.1415926539235892384643246264 33832795028841971 एंड सो ऑन द, और इसके बाद बेटा बहुत वैल्यू होती है, ठीक। आपको मैं स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे आप मेरे व्हाइट बोर्ड पर, ये ध्यान से देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये पाई की बेटा वैल्यू है, ठीक। ये इसकी अभी वैल्यू ठीक है, इसकी वैल्यू अभी नहीं निकाल पाई गई है, ठीक है। तो ये अभी इसके आगे बहुत वैल्यू है, ये बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक, सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व ही नहीं हो रहा है।
तो ये पाई के हम लोगों ने अब कैलकुलेशन को इजी भी करना था, तो हम लोगों ने पाई की जो, ठीक है, मैथमेटिशियन लोगों ने पाई की अप्रॉक्स वैल्यू मान ली 22/7, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो सके। ठीक है बेटा जी। और वैसे अदरवाइज पाई की वैल्यू ये होती है, ठीक, एंड सो ऑन द, इसका मतलब बहुत आगे भी नंबर हैं, जैसा कि स्क्रीनशॉट में आपको दिख ही रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक, कि देखिए कितनी बड़ी वैल्यू है, आपको दिख ही रही होगी। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ठीक, अगर मान लीजिए इसमें पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, P/Q के फॉर्म में बना देगा, जो कि रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किसी नंबर को रिपीट, जैसे ये पॉइंट में वैल्यू है, रूट में तो है नहीं, तो ये आप कहोगे कि ये कैसे इरेशनल हुई, यानी अपरिमेय कैसे हुई, तो ध्यान से देखिए पॉइंट के बाद 1 0 1 1 0 1 1 0 4 4 1 4 टाइम्स 1 1 1 1 1 0, फिर इसके बाद 1 1 1 0, ऐसे सो ऑन द। अब यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर बार बार रिपीट कर रहा था। मैंने आपको रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में बताया था कि अगर किसी का जो क्या होता है क्वेश्चन होता है वो बार बार रिपीट करने लगे तो वो कैसा नंबर हो जाता है, वो हो जाता है रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन जो आया है वो क्या यानी भागफल, जो भागफल आया है वो अगर बार बार रिपीट ना करे तो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर बनता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद यानी डेसिमल दशमलव के बाद देखिए बेटा जी कि ये 1 0 जो है कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए ये कैसा है, अपरिमेय संख्या है यानी इरेशनल नंबर है। इतना समझ में आ गया बेटा। अब सेम यहाँ पे भी पाई की वैल्यू यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक, तो यहाँ पे हम वैल्यू लेते जा रहे हैं तो यहाँ कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। आप ध्यान से देखिए कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं कर रहा है, इसलिए जो पाई होता है वो क्या माना जाता है, इरेशनल नंबर में आता है यानी अपरिमेय संख्या में आता है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब 22/7 क्यों आता है, ठीक, ये भी हम बता देते हैं। ठीक, आइए ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा इधर जगह खाली है तो इधर बता देते हैं। ये है 22/7 जो कि पाई की अप्रॉक्स वैल्यू बेटा मानी जाती है। ठीक है, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू मानी जाती है। ये रैशनल नंबर में क्यों आती है यानी परिमेय संख्या में क्यों आती है, तो आइए सबसे पहले नीचे वाले यानी 7 से ऊपर वाले नंबर को क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए भाई, डिवाइड। आइए 7 3 जा 21, माइनस करेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0। छोटा है, बड़ा बनाने के लिए 0 लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया। 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 3 आएगा, एक 0 बढ़ाया बड़ा बनाने के लिए। 7 4 जा 28, माइनस करेंगे 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया 0, फिर से एक 0 बढ़ाया। 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6 और 1 में से 1 गया 0, बड़ा बनाने के लिए एक 0 लगाया। 7 8 जा 56, माइनस करिए 10 में से 6 जाएगा 4 और 5 में से 5 जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ से इसको उठा के ला के थोड़ा इधर करते ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, यहाँ है आपका 0 4। अब ये कितने टाइम जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक 0 बढ़ाया अपनी मर्जी से, ये कितने टाइम जाएगा। अब थोड़ा सा और इसको ये इधर कर देते हैं क्योंकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक, ये वैल्यू जो है ये, आइए इधर करते हैं। ठीक, अब आइए यहाँ पे 40 आया, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम्स। 7 5 जा 35, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 और 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आया, 5 यहाँ लिखा। ठीक, अब एक 0 फिर बढ़ाया, ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम्स। 7 7 जा 49, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, बड़ा बनाने के लिए 0 फिर से रिपीट कर लिया। 7 1 जा 7, माइनस किया 3 आया। ठीक, अब एक 0 अपने मन से बढ़ाया। 7 4 जा 4 यहाँ लिखिए, 7 4 जा 28, माइनस करेंगे क्या आएगा, 10 में से 8 गया 2, 2 में से 2 गया 0, बड़ा बनाने के लिए 0 लगाया। अब कितने टाइम जाएगा, 7 2 जा 14, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 1 गया 0, बड़ा बनाने के लिए 0 लगाया। 7 8 जा 56, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 5 गया 0, बड़ा बनाने के लिए 0 बनाया। 7 5 जा 35, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गया 0, बड़ा बनाने के लिए 0 लगाया। अब क्या है, कितने टाइम जाएगा, 7 7 जा 49, 49 नीचे लिखा। 10 में से 9 गया 1 और 4 में से 4 गया 0, बड़ा बनाने के लिए 0 लगाया। 7 1 जा 7 और 10 में से 7 गया 3। तो अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है बेटा जी, अब ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद
यहाँ से, ये यहाँ से नंबर ले लीजिए और कहाँ तक जाइए, यहाँ तक, फिर यहाँ से नंबर ले लीजिए और कहाँ तक जाइए, यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट यानी डेसिमल के बाद 142857, ठीक है, 142857, और फिर से देखिए 7 के बाद फिर से वही नंबर रिपीट हो रहा है 142857, और 7 के बाद फिर वही रिपीट होगा 142857, फिर से बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है। अब जब बार बार वही नंबर बार बार रिपीट होता है तो क्या होता है, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होती है, वो अपरिमेय संख्या में नहीं काउंट होती है। तो इस कारण से जो पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7 जिसे मानी गई है वो परिमेय संख्या होती है, यानी रेशनल नंबर होती है। और जो पाई की ये वैल्यू है, ठीक, वो क्या होती है, वो होती है पाई की जो वैल्यू है ये होती है अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, क्योंकि ये बार बार रिपीट नहीं कर रही है। और जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट में मैं पहले ही दिखा चुका हूँ कि पाई की वैल्यू कितनी बढ़ी जा रही है, अभी भी इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो पाई के बारे में किसी दिन डिटेल में बताऊँगा आपको, डिटेल में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो ये थ्योरम है इसकी हम बात करते हैं, यानी प्रमेय की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बेटा जी, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं थ्योरम की यानी प्रमेय की, ठीक। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, एक थ्योरम दी हुई है, उसकी बात करते हैं, आइए। क्योंकि अब हम प्रूव करेंगे ये जो √2, √3, √5 इन सब के बारे में प्रूव करेंगे कि ये रैशनल नंबर है। ये कैसे है, ये रैशनल नंबर है, इनकी हम प्रूविंग करेंगे, इनको हम प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, कैसे है, ये रैशनल नंबर है, ठीक। उससे पहले आपको ये प्रमेय, ये थ्योरम समझना बहुत ज़रूरी है उसकी प्रूविंग के लिए कि √2, √3, √5 और √11 ऐसे नंबर कैसे हैं, ये रैशनल नंबर है यानी अपरिमेय संख्या है। तो उससे पहले सबसे पहले आपको ये थ्योरम देखनी पड़ेगी। आइए पढ़ते हैं, क्या देते हैं, लेट P बी आर प्राइम नंबर, ठीक। एक P नंबर लिया गया है जो कि क्या है, एक प्राइम नंबर है। इफ़ P डिवाइड्स A², यदि जो P प्राइम नंबर है वो A² किसी को A² जो नंबर है उसको डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स A। तो जो प्राइम नंबर P है, देखिए वो ये कह रहा है कि इफ़ जो P है ये क्या है, ये आपका है प्राइम नंबर है, ठीक है। और A क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक। कह रहा है अगर ये जो P जो है यानी प्राइम नंबर जो है वो A² को डिवाइड करता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर K² को क्या करता है, डिवाइड करता है ये प्राइम नंबर, ठीक। इफ़ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A, तो ये जो P है वो इस पॉजिटिव इंटीजर जो ये नंबर है ये A को भी डिवाइड करेगा। यदि इफ़ प्राइम नंबर A² को यानी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जो वो प्राइम नंबर है वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जैसे हिंदी में पढ़ लेते हैं, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P A² को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगी, जहाँ A एक धनात्मक पूर्णांक है यानी ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। ध्यान से देखिएगा बच्चा क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, ऐसे जैसे मान लीजिए हमने एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, ठीक है बच्चा, एक A मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर लिया, क्या मान लीजिए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया 2, ठीक है। तो A² क्या हो जाएगा बच्चा, A² का मतलब है 2 का स्क्वायर, तो A² हो जाएगा बेटा जी A² = 4 हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अब प्राइम नंबर क्या होता है, कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे हमने अब प्राइम नंबर ले लिया है 2, ठीक है, 2 ले लिया, तो A² P। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, A² की जगह कितना है 4/2। अगर ये प्राइम नंबर है 2, ये प्राइम नंबर इस A² को डिवाइड करता है, ठीक, तो ये कह रहा है तो A को भी ये प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। A क्या है 2, तो इस 2 को ये 2 प्राइम नंबर भी डिवाइड करेगा। बस यही है इस थ्योरम में कह रहा है। उम्मीद करता हूँ ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम जो थ्योरम का स्टेटमेंट ही आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरम ज़्यादा इसकी प्रूविंग ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, मेन है स्टेटमेंट।
ठीक है, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आती है बात प्रूविंग करने की कि √2, √3, √5 एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय है, तो इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे, लेकिन आज नहीं, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। आज के लिए छोटा वीडियो है लेकिन इतना ही रखते हैं, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अपनी कॉपी में नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं साइड हट जा रहा हूँ, ठीक, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा आप लोगों ने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलेंगे अगले वीडियो में √2, √3, √5 की प्रूविंग के साथ। अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो देखना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।